अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह इंफितार। और हम तकरीबन 4 आयत का तर्जुमा पढ़ चुके हैं। वही क़यामत की होलनाकियों का जिक्र है कि आसमान फट जाएगा और तारे बिखर जाएंगे, समंदर फाड़ दिए जाएंगे और कब्रें खोल दी जाएंगी, यानी रूह और जिस्म मिल जाएंगे आपस में। उस वक्त हर शख्स को इसका अगला पिछला सब किया धरा मालूम हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद देखिए, अलिमत नफ्सु मा कद्दमत व अखरत या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बि रब्बिकल करीम। ए इंसान, किस चीज ने तुझे अपने उस रब्बे करीम की तरफ से धोखे में डाल दिया जिसने तुझे पैदा किया, तुझे नुक सुख से दुरुस्त किया, तुझे मुतनासिब बनाया और जिस सूरत में चाहा तुझको जोड़कर तैयार किया। इंसान की तख्लीक को जो अल्लाह ताला कहते हैं, मैंने इसको आसन तकवीम पे पैदा किया है, यानी बेहतरीन साख बनाई है इंसान की। तो सिर्फ एक मिट्टी का वो बुत नहीं बना दिया। और देखिए, अल्लाह ताला हमें किस भी तरह का बना सकते थे, उनकी मर्जी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को खूबसूरत पैदा किया है। तो क्या है कि दुरुस्त किया, यानी कि उसका तस्किया किया, फिर उसके अंदर बैलेंस बनाया। जितने भी जानवर हैं वो हमें जितने भी जानवर नजर आते हैं, 2 पाँव पे चलने वाला एक इंसान ही है जो पूरे का पूरा अपनी बॉडी को 2 पाँव के ऊपर बैलेंस कर लेता है, और फिर भी इसके अलावा भी उसके अंदर बैलेंस मौजूद है। तुझे मुतनासिब बनाया और जिस सूरत में चाहा तुझको जोड़कर तैयार कर लिया। कल्ला बल तुकद्दिबून बिद्दीन, हरगिज नहीं, बल्कि असल बात यह है कि तुम रोजे जजा को झुटलाते हो। तुम्हारा यानी ख्याल है, ये तुम्हारा अहमकाना ख्याल है कि कोई आखिरत नहीं होने वाली। हालांकि तुम पर निगरान मुकर्रर हैं ऐसे मुअज्जज कातिब जो तुम्हारे हर फेल को जानते हैं। कौन है वो जो दाएं बाएं शोल्डर्स पे बैठे हुए फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन, उनकी बात हो रही है। यकीनन नेक लोग मजों में होंगे और बेशक बदकार लोग जहन्नुम में जाएंगे। जजा के दिन वो इसमें दाखिल होंगे और उससे हरगिज गायब ना हो सकेंगे। और तुम क्या जानते हो कि वो जजा का दिन क्या है? वमा हुम अन्हा बिगाइबीन वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह। और तुम क्या जानते हो कि वो जजा का दिन क्या है? हाँ, तुम्हें क्या खबर कि वो जजा का दिन क्या है? ये वो दिन है जब किसी शख्स के लिए कुछ करना किसी के बस में ना होगा। फैसला इस दिन बिल्कुल अल्लाह के इख्तियार में होगा। दुनिया में तो हम चाहें तो एक दूसरे की मदद भी कर लेते हैं, एक दूसरे का साथ दे देते हैं, लेकिन आखिरत में ऐसा कोई मौका नहीं मिलने वाला। सारे का सारा इख्तियार अल्लाह ताला का है। यहाँ पे तो जज भी खरीदे बिक जाते हैं, उनको भी खरीद के फैसले अपने हाथों में करवा लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे क्या करेंगे जहाँ पे जज अल्लाह ताला होंगे, और वहां पे इस तरह का कोई हीला नहीं चलने वाला हमारा। सूरह मुत्तफिफीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तबाही है डंडी मारने वालों के लिए, जिनका हाल ये है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब इनको नाप कर या तोल कर देते हैं तो उन्हें घाटा देते हैं। क्या ये लोग नहीं समझते कि एक बड़े दिन ये उठा कर लाए जाने वाले हैं, उस दिन जबकि सब लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है? कुछ ऐसे लोगों की जो लेन देन में जुल्म करते हैं। जुल्म का क्या मतलब है कि किसी को उसके हक में कम देना या कमी करना किसी के हक में। लेकिन अपने बारे में बड़े सियाने हैं ये लोग। जब लेने की बारी आती है फिर तो एक एक चीज गिन के और तोल के लेते हैं, जरा बराबर भी इनको गवारा नहीं है कि कोई इनके यहाँ किया जाए, कोई झोंक मारी जाए इनके तराजू में। लेकिन जब इनकी देने की बारी आती है तो आप खुद देखिए कि सेल्फिशनेस नजर आती है इंसान की, कि चाहता है कि मेरे पास तो सारा कुछ हो लेकिन अगले के पास ना हो, अगले का नुकसान उसको बर्दाश्त है। जब देने की बारी आती है तो कम नापता है, कम तोलता है और लोगों को घाटा देता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें ये नहीं याद कि एक बड़ा दिन आने वाला है जिसमें सारे रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। तो उस दिन क्या होगा? उस दिन भी तो मीजान लगेंगे, उस दिन भी तो बड़े बड़े तराजू होंगे, और अल्लाह ताला उस दिन हर चीज का हिसाब करेंगे। तो ये चीज तुम्हें याद रहनी चाहिए। ये नहीं, अगर किसी के हक में तुमने जुल्म किया या कमी की तो तुम्हारे हिस्से में भी जुल्म ही आएगा। किस दिन? आखिरत के दिन, क्योंकि अमाल का हिसाब किताब अल्लाह ताला ने कि हाँ लिखा हुआ है और उसी के हिसाब पे फैसला होने वाला है। कल्ला इन्ना किताबुल फुज्जारी लफी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन किताबुम मरकूम। आयत नंबर 7, 8 और 9। हरगिज नहीं, यकीनन बदकारों का अमाल नामा कैद खाने के दफ्तर में है।
और क्या नाम है उसका? सिज्जीन। और तुम्हें क्या मालूम कि क्या है वो सिज्जीन या कैद खाने का दफ्तर? वो एक किताब है लिखी हुई। तो ये जहन्नुम के निचला नीचे का हिस्सा है, वहां पे अमाल नामे महफूज होंगे। उस जगह को सिज्जीन कहते हैं। और किन के अमाल नामे वहां पे रखे जाएंगे? जो बद अमल लोग होंगे, बदकार लोग होंगे। उस रोज झुटलाने वालों के लिए जो रोजे जजा को नहीं जानते और उसे नहीं झुटलाता, मगर हर वो शख्स जो हद से गुजरने वाला और बदअमल है। उसे जब हमारी आयात सुनाई जाती थी तो कहता था ये तो अगले वक्तों की कहानियां हैं। यानी ये वो आयात जिनमें रोजे जजा का जिक्र होता था, उसके बारे में कहता था ये तो अगले वक्तों की कहानियां हैं। हरगिज नहीं, बल्कि दरअसल इन लोगों के दिलों पर इनके बुरे अमाल का जंग चढ़ गया है। हरगिज नहीं। यानी कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अगर कोई शख्स एक गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक काला धब्बा पड़ जाता है, अनलेस कि वो तौबा कर ले। फिर अगर वो तौबा नहीं करता और मजीद गुनाह करता चला जाता है तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो धब्बे पड़ते पड़ते पूरे का पूरा दिल काला हो जाता है, इंसिया हो जाता है, दिल के ऊपर जंग चढ़ जाता है। और जब दिल के ऊपर जंग चढ़ जाता है तो फिर वो हिदायत को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो दिलों को जंग से बचाने के लिए गलतियां तो इंसान से होती हैं, अल्लाह ताला से रजू करते रहना है और उससे माफी मांग तलब करते रहना है। हरगिज नहीं, बिलयकीन उस रोज ये अपने रब की दीदार से महरूम कर दिए जाएंगे, फिर ये जहन्नुम में जा पड़ेंगे। फिर इनसे कहा जाएगा ये है वो चीज जिसको तुम झुटलाया करते थे। कल्ला इन्ना किताबल अबरारी लफी अल्लीयीन वमा अदराका मा इल्लीयून किताबुम मरकूम यशहदुहुल मुकर्रबून। अब क्योंकि जो बदकार लोग हैं उनके नामा अमाल को कहाँ पे रखाया जा रहा है? सिज्जीन में, जो कि जहन्नुम के नीचे नीचे का हिस्सा है। लेकिन अब नेक बंदों के अमाल का क्या हो रहा है? अमाल नामे कहाँ जा रहे हैं? हरगिज नहीं, बेशक नेक आदमियों का अमाल नामा बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में है। और तुम्हें क्या मालूम कि क्या है वो बुलंद पाया लोगों का दफ्तर? यानी इसको उर्दू में भी इल्लीयीन ही के नाम से पुकारा जाता है। तो इल्लीयीन है वो जगह जहाँ पे नेक लोगों के अमाल नामे रखे जाएंगे। एक लिखी हुई किताब जिसकी निगहदाश्त मुकर्रब फरिश्ते करते हैं। तो मुकर्रब फरिश्ते इसकी हिफाजत करते हैं, उनको संवार संवार के रखते हैं। जैसे कि बहुत लाइक स्टूडेंट्स हैं, उनके थीसिस को संभाल संभाल के रखा जाता है, या उनकी प्रैक्टिकल कॉपीज ले ली जाती हैं स्कूल्स के अंदर, उनको संभाल संभाल के रखा जाता है। क्यों? बाकियों को दिखाने के लिए, एग्जाम्पल पेश करने के लिए। बेशक नेक लोग बड़े मजे में होंगे, ऊंची मस्जिदों पर बैठे नजारे कर रहे होंगे। इनके चेहरों पर तुम खुशहाली की रौनक महसूस करोगे। इनको नफीस तरीन सरबंद शराब पिलाई जाएगी जिस पर मुश्क की मोहर लगी होगी। आयत नंबर 25 में युस्कूना मिर रहीकिन मखतूम। ये रहीक मखतूम जो है ना, ये वो पहले तो हमने जितनी भी शराबों का तस्करा पढ़ा कुरान पाक में, हमने उनकी नहरों के बारे में पढ़ा। फिर हमने एक शराब तहूर के बारे में पढ़ा जो अल्लाह ताला मोमिनों को पिलाएंगे और खुद से पिलाएंगे। यहाँ पे रही के मखतूम की बात आ रही है, जिससे आप कह सकते हैं ना कि बॉटल में बंद है शराब और उसके ऊपर सील लगी हुई है। सील किस चीज की है? खितामुहु मिस्क, मुश्क की मोहर लगी हुई है उसके ऊपर। यानी जो सील बनाई गई है वो भी खुशबूदार है, उसको खोलते हुए हाथों में खुशबू होगी। लेकिन यह है कि उसको खुद खोला जाएगा, जन्नती जो है वो उनको खुद खोलेंगे। किन लोगों को ये मिलेगी? जिनके नामा अमाल इल्लीयीन में रखे जाएंगे। वफी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून। जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हो वो इस चीज को हासिल करने में बाजी ले जाने की कोशिश करें। तो असल कंपटीशन कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे, कि मेरा नामा अमाल इल्लीयीन में हो और सिद्दीकीन सिज्जीन से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। उस शराब में तस्नीम की आमेजिश होगी। तस्नीम ये एक और चश्मा है, उसकी आमेजिश का मतलब है, जैसे हमने कल भी पढ़ा कि जंजबील की आमेजिश होगी, या वो चश्मा एक काफूर था जिसकी आमेजिश होगी। तो ये जो रहीकुल मखतूम है इसमें किस चीज की आमेजिश होगी? किस चीज के साथ मिक्स किया जाएगा? तस्नीम के साथ। तस्नीम का वैसे भी मतलब होता है बुलंदी से आने वाली। तो ये कोई मे भी इस तरह का चश्मा हो जन्नत में जो बुलंदी से बहता हो नीचे की तरफ। वल्लाहु आलम। ये एक चश्मा है जिसके पानी के साथ मुकर्रब लोग शराब पियेंगे। तो मुकर्रबीन जो अल्लाह के करीब होंगे उनको इसमें से शराब पिलाई जाएगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यضحकून व इज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून। मुजरिम लोग दुनिया में ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाते थे, जब उनके पास से गुजरते तो आंखें मार मार कर इनकी तरफ इशारे करते थे, और अपने घर वालों की तरफ पलटते तो मजे लेते हुए पलटते थे। यानी मुजरिम लोग जब गलियों में जब आमना सामना होता था ना अंबिया का, या फिर अहले ईमान लोगों का, तो ये क्या करते थे? उनकी तरफ आंखें मार मार के अपने दोस्तों की तरफ देखते थे और उनकी तरफ इशारे करते थे, उनको लो फील करवाते थे, उनको ये फील करवाते थे कि तुम लोग बहुत हकीर हो। तो घरों में जाते थे तो मजे से बताते थे आज हमने किस किस की इज्जत उछाली और किस 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 के साथ कैसा कैसा मजाक किया हमने।
और जब उन्हें देखते तो कहते थे ये बहके हुए लोग हैं, हालांकि वो इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे। तो किसी को किसी के ऊपर किसी भी किस्म का टॉन्ट मारने की अल्लाह ताला इजाजत नहीं देते, क्योंकि निगरान कौन है? अल्लाह ताला। और हमने 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 जो भी करना है हमने अल्लाह ताला के आगे जवाब देना है, किसी इंसान के आगे जवाब नहीं देना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो तो इनके ऊपर निगरान नहीं बनाए गए थे जो वो इस तरह की बातें कर रहे थे। आज ईमान लाने वाले कुफार उन पर हंस रहे हैं, मसनदों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे हैं। मिल गया ना काफिरों को उन हरकतों का सवाब जो वो किया करते थे। तो ये जो सवाब है ना, ये एक तरह से आप एक खूबसूरत सा तंज है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे किया है। क्योंकि ये जो कुफार है, ये जो मोमिनों को तंग किया करते थे, उनको रुस्वा करने की कोशिश करते थे, ये सवाब समझ के करते थे। तो आखिरत में मोमिन अब जन्नत भरी नेमतों में बैठे हुए हैं और जहन्नुम में जलते हुए इन काफिरों का हाल देख लेंगे। वो हमने पहले एक सूरह तूर में पढ़ा था ना कि वो चाहेगा कि अपने अपने साथी का हाल देखे कि वो किस हाल में था। तो जैसे ही वो नीचे देखेगा वो अपने साथी को जहन्नुम में देख लेगा। तो जन्नतियों के पास इसका मतलब है ये फैसिलिटी है कि वो जहन्नमियों को देख सकते हैं और फिर जहन्नमी भी उनको देख लेंगे कि अच्छा हम इनका मजाक उड़ाते थे, ये तो आज बड़े अच्छे हाल में बैठे हैं। काफिरों को उनकी हरकतों का सवाब जो वो किया करते थे। सूरह इंशिकाक, और ये भी मक्की सूरत है। इंशिकाक शक से है यानी फट जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़स समाउन शक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के फरमान की तामील करेगा, और इसके लिए हक यही है कि अपने रब का हुक्म माने। आसमान के लिए क्या हक है? क्यों फटेगा? अल्लाह ताला ने इसे हुक्म दिया है फट जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं उसका यही हक है, क्योंकि मखलूक है ना। अल्लाह ताला की मखलूक है, मखलूक का यही काम है कि वो अपने रब का हुक्म माने, अपने रब का कहना माने। हमारे लिए भी तो यही हुक्म है कि हम भी उसकी मखलूक हैं, हम उसके अब्द हैं। और मखलूक भी कैसी? जो अशरफुल मखलूकात के दर्जे पे पैदा की गई है। तो हमारे लिए फिर क्या हुक्म है? कि क्या हम भी, हमारे लिए भी ये हुक्म है कि हम अपने रब की बात माने। और जब जमीन फैला दी जाएगी और जो कुछ उसके अंदर है उसे बाहर फेंक कर खाली हो जाएगी और अपने रब के हुक्म की तामील करेगी, और उसके लिए हक यही है कि वो उसकी तामील करे। यानी जमीन का क्या हाल होगा? अभी तो हमें जमीन नजर आ रही है ना, जैसे एक बॉल की शक्ल में, स्फेरिकल फॉर्म में है। लेकिन कयामत वाले दिन इसकी ये वाली कैफियत चेंज हो जाएगी, ये फ्लैट हो जाएगी। जैसे आप देखें, बॉल है हमारे पास, और जब हम बॉल को फ्लैट करने की कोशिश करते हैं तो फॉर फॉर इंस्टेंस उसके अंदर हवा भरी हुई है या पानी है, तो वो पानी वगैरह बाहर आ जाएगा या हवा बाहर आ जाएगी। बिल्कुल यही है कि जो कुछ उसके अंदर है वो फेंक कर खाली हो जाएगी। क्या है जमीन के अंदर? अभी तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो मुर्दे दफन है वो उसके अंदर से बाहर आ जाएगी। जो राज जमीन ने लोगों के छुपा के रखे हुए वो राज सारे बाहर आ जाएंगे। और बाकी जितनी भी चीजें इसके अंदर मौजूद है वो सब बाहर आ जाएंगी। उससे क्या होगा कि जमीन का सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा। ताकि क्यों सरफेस एरिया बढ़ाना मकसूद है? क्योंकि पहले इंसान को जो अल्लाह ताला ने तख्लीक किया था और जो आखिरी इंसान जो क़यामत से पहले आएगा, सबका हशर एक ही मैदान में होना है। तो जमीन का भी यही हक है, यानी उसको भी यही सूट करता है कि वो अपने रब का हुक्म माने। ए इंसान, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ए इंसान, तू कशां कशां अपने रब की तरफ चला जा रहा है, उससे मिलने वाला है। यानी तुझे पता नहीं चल रहा ना, क्लॉक की टिक टिक चल रही है, कैलेंडर के पेजेस बदल रहे हैं, और ये सारी चीजें तुम्हें यही बता रही हैं कि तुम्हारी उम्र कम हो रही है। ये जो हम बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं ना, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो असल में तो हम यही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अगर हम इसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो अपने अपनी जिंदगी का एक कम हुआ हुआ साल हम सेलिब्रेट कर, कम ही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बढ़ नहीं रहा होता वो जिंदगी हमारी। तो हम चाहें या ना चाहें, हम एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर बैठे हुए हैं और वो कन्वेयर बेल्ट चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कन्वेयर बेल्ट यानी जो एयरपोर्ट्स पे लगी हुई होती है, जब आप सीढ़ियों को इमेजिन करने में जो चल रही होती है, एस्केलेटर्स जो होते हैं वो चल रहे होते हैं। कुछ लोगों को आपने ये देखा होगा, और एस्केलेटर्स के ऊपर खुद भी चढ़ रहे होते हैं सीढ़ियां, और वो एस्केलेटर खुद भी चल रहा होता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो उसके ऊपर खड़े होते हैं। दोनों ने एक मंजिल पे पहुंचना है। कोई आहिस्ता पहुंच जाएगा, किसी को बहुत जल्दी है वो जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन अल्लाह के पास पहुंचने का मतलब है कि हर एक का टाइम लिखा हुआ है, उसने उसी टाइम पे पहुंचना है। तो चाहे इंसान चल रहा है उसकी तरफ, जानते बूझते जा रहा है कि नहीं मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, मुझे उसकी मुलाकात का शौक है, मैं ऐसे काम करूं कि जो मैं उसके सामने पेश कर सकूं, तो मैं एटलीस्ट थोड़ा सा हक तो कहीं अदा करने के काबिल हो जाऊं। और कुछ और हैं जो बिल्कुल आराम से सुकून से बैठे हुए हैं चौपड़ मार के,
और लेकिन चल तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ नहीं। फिर जिसका अमाल नामा उसके सीधे हाथ में, अब कन्वेयर बेल्ट पहुंच गई है, पहुंचा दिया उसने जहां पे पहुंचाना था, और वो कौन सा है, वो मैदानी हशर है। अब वहां पहुंच गए, क्या हाल है। फिर जिसका मैं नामा अमाल उसके सीधे हाथ में दिया गया, उससे हल्का हिसाब लिया जाएगा। यानी ये नहीं कि हिसाब लिए बगैर छोड़ दिया जाएगा, हिसाब फिर भी होगा, लेकिन आसान। ये नहीं पूछा जाएगा फलाना फलाना काम तूने क्यों किया था, तेरे पास क्या रीजन है, रीजन पेश करो क्यों तुमने किया था। क्योंकि उसकी भलाइयां जो है ना, वो बुराइयों के मुकाबले में उसके नामा अमाल में ज्यादा है। तो ये देख के, क्योंकि वो पलड़ा जो है वो भारी हो गया ना नेकियों का, तो अब इसके कसूरों से दरगुजर किया जाएगा और उसे माफ करके, यानी उसे पास कर दिया जाएगा। वो कहते हैं ना, अब उन कसूरों पे फिर बात कुछ नहीं होगी, जो है तो सही है उसके नामा अमाल में, लेकिन उसकी सजा नहीं दी जाएगी उसको। तो क्या है, हमें भी अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए ना, अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाब यसीरा, या अल्लाह हमसे भी आसान हिसाब लेना। क्योंकि देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसका हिसाब शुरू हो गया ना, वो तो गया। तो हिसाब तो अल्लाह ताला ऐसे तो नहीं लेंगे, फिर तो वो एक एक चीज का हिसाब लेंगे। फिर तो कहेंगे कि मैंने एक आंख दी थी तुम्हें, अब बताओ, मैंने तो तुम्हें इस काम के लिए ये आंख दी थी, तुमने कहाँ का इस्तेमाल किया। तो हिसाब तो बड़ी डिटेल में है, और अल्लाह ताला को हिसाब नहीं कोई। दुनिया में ऑडिट होता है हमारा, स्कूल्स में ऑडिट होता है, या अपने ऑफिस में ऑडिट होता है, क्या हालत होती है स्टाफ की उस दिन। तो उस ऑडिट का सोचे ना, जिसमें और दुनिया में तो लोगों से हम बहुत ज्यादा रिकॉर्ड छुपा भी सकते हैं, हमारे हाथों में चीजें होती हैं, अल्लाह से क्या छुपा होगा उस दिन। उनसे आसान हल्का हिसाब लिया जाएगा, और वो अपने लोगों की तरफ खुश खुश पलटेगा। अब क्या, क्यों पलटेगा, आसान हिसाब हुआ ना। देखिए, जब हमें भी कोई कामयाबी मिलती है, हम अपने घर वालों के साथ आते हैं शेयर करने के लिए, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं। सेम सिचुएशन वहां पे भी होगी। रहा वो शख्स जिसका नामा या माल उसकी पीठ के पीछे दिया जाएगा, वो मौत को पुकारेगा और भड़कती हुई आग में जा पड़ेगा। पीठ पीछे देना, पहले तो हमने ये पढ़ा कि नामा या माल बाएं हाथ में दिया जाएगा, सूरह हक्का में हमने ये पढ़ा था पिछले पारे में। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, वो उसके पीठ पीछे दिया जाएगा। तो असल में तो दिया तो बाएं ही हाथ में जाएगा, लेकिन अब इतनी खलकत जमा है, सबके सामने नामा अमाल मिल रहे हैं, और जितनी हमें यहाँ पे अपनी इज्जत और वकार का ख्याल है, वहां पे भी है, सारे शऊर के साथ ही वहां पे खड़े हैं ना। तो क्या करेगा, फौरन अपना नामा अमाल अपनी पीठ पीछे ये बैक पे कर देगा कि किसी को नजर ना आए। अब क्या करेगा, जैसे ही नामा अमाल पता तो चल गया कि क्या नतीजा निकला, अब कहेगा काश मैं मर जाता यहीं पे, लेकिन मौत तो नहीं आएगी, वो भड़कती हुई आग में जा पड़ेगा। वो अपने घर वालों में मगन था। क्यों, क्या क्या कसूर था उसका, क्यों ये सब हुआ उसके साथ। घर वालों में मगन था, उसे समझा था उसे कभी नहीं पलटना। पलटना कैसे ना था, उसका रब उसके करतूत को देख रहा था। तो घर वालों में जितने भी हम मगन हो, लेकिन एक चीज का हमने हमेशा ख्याल रखना है कि शऊरी तौर पे हमें इस बात को माइंड में रखना है कि हमने अगर घर वालों में भी मगन होना है ना, अगर हमने उनकी जरूरियात को भी पूरा करना है, उनको भी हमने खुश करना है, तो मकसूद क्या है हमारा, अल्लाह ताला। हमने उसको राजी करने की मिसाल, नीयत क्या है, हमने अपने रब को राजी करना है। जब रब को राजी करने की नीयत होगी, तो जो हम अपनी फैमिली को फिर हराम जराए से खुश नहीं करेंगे, गलत किस्म का माल घर में ला के उनको खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से बड़ी खूबसूरत रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते, तो हंसी मजाक करते, और हम जो काम कर रहे होते उसमें हमारा हाथ बटाने लग पड़ते। लेकिन जैसे ही अजान की आवाज उनके कानों में पहुंचती, फौरन ऐसे हो जाते जैसे हमें कभी जानते ही नहीं थे, अजनबी हो जाते फौरन। तो ये है कि देखिए, वो जो ऊपर हमने बात की ना कि आसमान के लिए यही हक है कि वो अल्लाह का हुक्म माने, तो इंसान के लिए भी यही हक है कि पहला हुक्म उसने अपने रब का मानना है। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ शफक की और रात की और जो कुछ वो समेट लेती है, और चांद की जब वो माह कामिल हो जाता है, ये नहीं पूरा हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, तुमको जरूर दर्जा बदर्जा एक हालत से दूसरी हालत की तरफ गुजरते चले जाना है। देखिए, शफक क्या होती है, अल्लाह ताला ने कहा फला उक़्सिमु बिश्शफक। जो वो जो सुर्खी सी होती है ना, जो गुरूब आफ्ताब के वक्त उफक पर जाहिर होती है, फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो चली जाती है और रात उसके ऊपर आ जाती है। तो ये चीजें क्या सिग्नल कर रही हैं कि सिचुएशन चेंज हो रही है, उफक की सिचुएशन चेंज हो रही है। फिर चांद की सिचुएशन देखें, वो पतली सी वो हिलाल से शुरू होता है, फिर माहे कामिल हो जाता है, फिर दोबारा से अपना जो साइकिल है वो पीछे की तरफ स्टार्ट करता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तुमको भी जरूर दर्जा बदर्जा एक हालत से दूसरी हालत में गुजरते चले जाना है। और ये हालत वैसे तो हमें दुनिया में, जैसे अभी हम बच्चे हैं, जवान हैं, फिर बूढ़े हो गए, सारी हालतें हमारी बदल रही है ना। एक हालत वो है कि हम मौत के पास पहुंच जाएंगे, फिर मौत है, फिर बरज़ख है एक और हालत, फिर हिसाब किताब शुरू होगा एक और हालत, फिर जन्नत या दोजख दोनों में किसी एक में जाना होगा, तो फिर हालत बदल जाएगी। इन लोगों को क्या हो गया है कि ईमान नहीं लाते। फमा लहुम ला युमिनून व इज़ा कुरिया अलैहिमुल कुरआन ला यस्जुदून। ये ईमान नहीं लाते, और जब कुरान इनके सामने पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते। आयते सजदा है, सजदा कर दीजिए।
बल्कि ये मुनकरीन तो उल्टा झुटलाते हैं। हालांकि जो कुछ ये जमा कर रहे हैं अल्लाह उसे खूब जानता है, लिहाजा इनको दर्दनाक अजाब की बशारत दे दो। अलबत्ता इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। अलबत्ता वो लोग जो ईमान ले आए और जिन्होंने नेक अमल किए, इनके लिए कभी ना खत्म होने वाला अजर है। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल करे। सूरह बुरूज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद शाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि जोहर और असर की नमाज में सूरह तारक के साथ सूरह बुरूज भी तिलावत फरमाया करते थे। तो इस सूरत में हमें नजर आएगा कि जब कोई दावा करता है ना, वो जो हमने पहले भी पढ़ा सूरह रूम में, कि क्या ये इस बात पे छोड़ दिए जाएंगे कि ये ईमान लाए और इनको आजमाया नहीं जाएगा। तो यहाँ कुछ ईमान वालों की आजमाइश का जिक्र हो रहा है, और देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उस आजमाइश के ऊपर वो पूरा उतरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है मजबूत किलों वाले आसमान की। ये मजबूत किले, बुरूज का मतलब किले ही किया जाता है, जो हमारे पास तर्जुमा है उसमें। और इससे सितारे और सियारे भी मुराद लिए जाते हैं, या वो जगह हैं आसमान में जिनको आप कहेंगे जैसे चौकियां होती है ना, जिसके अंदर सोल्जर्स खड़े होते हैं, सिपाही खड़े होते हैं गार्ड करने के लिए, ये उसके ऊपर भी इशारा है। और उस दिन की जिसका वादा किया गया है, किस दिन का वादा किया गया है? एक ही दिन है जिसका वादा किया गया, वो कौन था? यौम आखिर। और देखने वाले की और देखी जाने वाली चीज की। देखने वाले कौन है? लोग। और देखी जाने वाली चीज क्या है? कयामत के मारे गए गढ़े वाले। असहाबुल उखदूद को गढ़े वाले कहा गया है, कि गढ़े वाले मारे गए या कत्ल कर दिए गए। इस गढ़े वाले जिसमें खूब भड़कते हुए ईंधन की आग थी, जबकि वो इस गढ़े के किनारे पर बैठे हुए थे। तो जो कुछ वो और और जो कुछ वो ईमान लाने वालों के साथ कर रहे थे उसे देख रहे थे। इन अहले ईमान से उनकी दुश्मनी इसके सिवा किसी वजह से ना थी कि वो उस खुदा पर ईमान ले आए थे जो जबरदस्त और अपनी जात में आप महमूद है, जो आसमानों और जमीन की सल्तनत का मालिक है, और वो खुदा सब कुछ देख रहा है। इसके पीछे एक वाकया है। यूं नजर आ रहा है जैसे कुछ लोगों को आग के गड़ों में फेंका जा रहा है और कुछ लोग किनारे पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं सीन को। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। ये वाकया है यमन में, नजरान का एक इलाका है। वहां पे 523 ईस्वी में एक यहूदी बादशाह था, उसका नाम था जुनवास। वो ईसाई वहां पे, क्योंकि उस वक्त अहले ईमान जो थे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, तो उनको वो मजबूर करता था कि वो अपना दीन छोड़ दें। तो उन्होंने उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उनके लिए ये सजा दी गई कि बड़ी बड़ी खंदकें या आप कहे गड़े गड्ढे खोदे गए, और उन गढ़ों को आग से भर दिया गया, और अहले ईमान को उसमें कूद जाने को कहा गया। तो लोग कूद गए अपना ईमान बचाने के लिए। तो उसमें एक वाकया आता है कि एक खातून थी जिसका अभी कुछ टाइम पहले ना उसकी यहाँ विलादत हुई थी बच्चे की। अब वो किनारे पे खड़ी सोच रही है कि अपने बच्चे के, अपने बारे में नहीं सोच रही, अपने बच्चे के बारे में सोच रही है कि कूद जाऊंगी क्या इसी टाइम पे। मतलब ये बातें उसके माइंड में चल रही होंगी कि अभी बच्चा पैदा हुआ है मेरा, इसी टाइम पे पैदा हुआ है, कि मैंने अब आग में कूदना है, तो ऐसे करती हूँ, नहीं कूदती, बच्चे की खातिर ना पीछे हट जाती हूँ। तो बच्चा बोल पड़ा कि माँ तुम क्या कर रही हो, तुम ठीक रास्ते पे हो, मेरी परवाह मत करो, कूद जाओ। तो सारे के सारे कूद गए अपने ईमान को बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने उस बादशाह की बादशाह को की फर्माबरदारी करने से इनकार कर दिया, जो उनको दीन के अंदर फितने में मुब्तला कर रहा था। तो ईमान वालों का इम्तिहान हुआ और वो तो इसमें कामयाब हो गए, उन्होंने अपनी जाने देकर अपना ईमान बचा लिया। बाकी लोगों का क्या, जो आसपास बैठे देख रहे थे और वो इंजॉय कर रहे थे कि लोग किस तरह से जल रहे हैं, और क्यों अल्लाह ताला ने कहा ये सब कुछ हुआ? इसलिए कि उन लोगों ने ये दावा किया था कि वो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाए हैं। कौन? अल्लाह, जो जबरदस्त और अपनी जात में आप महमूद है, जो आसमानों और जमीन की सल्तनत का मालिक है। और वो खुदा, वो अल्लाह कुल्ली शै इन शहीद, जो सब कुछ होता हुआ देख रहा है। इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। आयत नंबर 10। जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और औरतों पर सितम तोड़ा और फिर इससे ताइब ना हुए, यकीनन उनके लिए जहन्नम का अजाब है। यानी सितम ये वाला तोड़ा और उसके बाद उन्होंने माफी भी नहीं मांगी, अल्लाह ताला के यहाँ रुजू नहीं किया, उनके लिए क्या अजाब है? जहन्नम का। दुनिया में लोगों को आग में जलाया, तो आखिरत में भी जलने का अजाब है, लेकिन वो अजाब कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, यकीनन उनके लिए जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। और ये है बहुत बड़ी कामयाबी, दालिकल फौजुल कबीर, ये बहुत बड़ी कामयाबी। और फौजुल कबीर का जब अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेशन, ये वाला कुरान में आता है, इसका मतलब है जहन्नुम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिया गया।
इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद, यकीनन तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। वही पहली बार पैदा करता है और वही दोबारा पैदा करेगा, और वो बख्शने वाला है। हुवल गफूरुल वदूद, और मोहब्बत करने वाला है। जुल अर्शिल अजीम, अर्श का मालिक है। बुजुर्ग व बरतर, फ़आलुल लिमा युरीद, जो चाहे कर डालने वाला है। क्या तुम्हारे पास लश्करों की खबर पहुंची फिरौन और समूद की, मगर जिन्होंने कुफर किया और वो जुटलाने में लगे हुए हैं, हालांकि अल्लाह ने इनको घेरे में ले रखा है। उनके जुटलाने से इस कुरान का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि ये कुरान बुलंद पाया है, उस लो में महफूज है। कौन सी लो? लोहे महफूज। उससे कोई इसको रद्द बदल नहीं हो सकती, और वो महफूज है वहां पे उस किताब में, अल्लाह ताला के यहाँ, जो कि सातवें आसमान के ऊपर है। सूरह तारिक, मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक नजमुस साकिब। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है आसमान की और रात को नमूदार होने वाले की। ये रात को नमूदार होने वाला क्या है? ये सितारा है। और कुछ अरब इसको जुहल भी कहते थे, यानी कि प्लैनेट का भी नाम देते थे। वल्लाहु आलम ये कौन सा है, लेकिन ये है कि रोशन सितारा है जो सुबह के करीब कहीं जाहिर होता है। और इसके बारे में एक, बल्कि अब कुछ तहकीक भी हुई है कि ये ना, इसकी एक तो मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज है, और दूसरी बात ये है कि ये इस तरह की आवाजें इसके अंदर से आती हैं जैसे कोई दस्तक दे रहा हो। तो तरीक जो है ना, वो तारिक से तरीक भी एक लफ्ज निकलता है, तो तरीक कहते हैं रास्ते को। जब रास्ते के ऊपर हम चलते हैं तो कदमों से हम उसको मतलब धकेल रहे होते हैं ना, तो वहां से भी वो इस तरह की आवाज, उसके अंदर से ऐसी आवाज आती है जैसे धड़कने की आवाज होती है, ढम ढम ढम, या यू कैन से कि नॉकिंग साउंड, जैसे दरवाजे पे नॉक की जाती है। तो जब हम जमीन पे चल रहे होते हैं तो हम भी जमीन को नॉक कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर अगर कोई और जैसे कोई ट्रांसपोर्ट चल रही है तो वो उस तरीके से उसको नॉक कर रही होती है। तो ये सितारा इसी तरह का है, इसीलिए इसका नाम तारिक है। कसम है आसमान की और रात को नमूदार होने वाले की, तुम क्या जानो कि वो रात को नमूदार होने वाला क्या है। तो ये वाला जब उसलूब अल्लाह ताला इख्तियार करते हैं ना, जब अदराक का मत तौरिक, तो उसके बाद अल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो क्या है, खुद बताते हैं। चमकता हुआ तारा, कोई जान ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कोई निगहबान ना हो। यानी सबसे बढ़ के निगहबान तो अल्लाह ताला की जात है। उसके बाद फरिश्तों को ड्यूटीज दी गई हैं कि वो इंसानों के को गार्ड करते हैं, उनकी निगरानी और निगहबानी करते हैं। फिर इंसान यही देख, अब यहाँ पे एक पहला तो हमें नजर आया कि इसमें ना कुछ सफर हैं जिनका जिक्र है इस सूरत में। पहला सफर है सितारे का सफर, उसकी बात अल्लाह ताला ने कर दी, उसकी कसम खाई गई है। फिर अब है इंसान की पैदाइश का सफर, वो भी एक सफर है। फिर जरा इंसान यही देख ले कि वो किस चीज से पैदा हुआ। एक उछलते हुए पानी से पैदा किया गया है, जो पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है। यानी ये कौन सा पानी है? ये वही रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो कि निकलते हैं, जो कि बायस बनते हैं तौलीद का। तो आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव मटेरियल, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। तो वो कहाँ से निकाल, अल्लाह ताला कहते हैं वो उस बात पे गौर करो कि तुम्हारी तखलीक कैसे हुई है, कहाँ से शुरू हुई है तुम्हारी तखलीक। तो उसके ऊपर सिग्नल किया जा रहा है। यकीनन वो खालिक उसे दोबारा पैदा करने पर भी कादिर है, जिस रोज पोशीदा असरार की जांच पड़ताल होगी। तो ये भी एक इंसान का सफर है ना, कि वो एक दफा पैदा होता है, फिर वो मरता है, तो फिर दोबारा से वो पैदा किया जाएगा, एक और सफर की बात। जिस रोज पोशीदा असरार की जांच पड़ताल होगी, यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर वस्समाइ ज़ातिर रज्म। तो क्या अब एक और सफर की बात, और ये सफर कौन सा है? आखिरत का सफर। यकीनन उससे जिस रोज पोशीदा असरार की जांच पड़ताल, पोशीदा असरार कौन से हैं? यानी इंसान के एक तो अमाल की जांच पड़ताल होगी, दूसरा उसकी नियतों की भी जांच पड़ताल होगी। जैसे पहले भी जिक्र हुआ कि बहुत बड़ा अमल सामने आएगा, कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाया हुआ है किसी ने, तो नियत के साथ में फिर देखी जाएगी कि किस नियत से बनवाया था। क्या को रब को राजी करने के लिए बनवाया गया था, या फिर अपनी शोहरत थी। तो बस अगर रब को राजी करने के लिए बनवाया है, फिर तो आप खुद सोचें कि पलड़ा कितना भारी हो जाना है। लेकिन अगर नियत कुछ और थी, तो फिर पलड़े में किसी किस्म का कोई जुम्बिश भी नहीं होनी। यकीनन वो खालिक इसे दोबारा पैदा करने पर काबिल है, जिस रोज पोशीदा असरार की जांच पड़ताल होगी, उस वक्त इंसान के पास ना खुद अपना कोई जोर होगा, ना कोई इसकी मदद करने वाला होगा। कसम है बारिश बरसाने वाले आसमान की और नबातात उगते वक्त फट जाने वाली जमीन की। ये जची तुली बात है, हंसी मजाक नहीं है। क्या जची तुली बात है? कि ये इंसान का
को दोबारा से उठना होगा। तो ये यहाँ पे ना एक जमीन के जिंदा होने का भी एक सफर है, जब वो मुर्दा पड़ी होती है, ऊपर से बारिश पड़ती है, वो किस तरह से जिंदा हो जाती है। ये एक जची तुली बात है, हंसी मजाक नहीं है। यानी जिस तरह ये चीजें मजाक नहीं है जिनका जिक्र हुआ, इसी तरह कुरान भी जिस चीज की खबर दे रहा है वो बहुत संजीदा चीज है। ये लोग यानी कुफारी मक्का कुछ चालें चल रहे हैं, मैं भी चाल चल रहा हूँ, बस छोड़ दो, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन काफिरों को एक जरा की जरा इनके हाल पर छोड़ दो। यानी मोहलत दे दो इनको, एराज बरतो इनको, इनसे इनको इग्नोर करो कुछ देर के लिए, और अल्लाह ताला है जो इनको देख लेगा। सूरह आला, ये मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब्बे बरतर के नाम की तस्बीह करो जिसने पैदा किया और तनासुब कायम किया, यानी बैलेंस बनाया अल्लाह ताला ने। इंसान को भी बैलेंस किया, बाकी अपने बाहर देखो, यानी अपने अपने नफ्स के अंदर देखो तो तुम्हें बैलेंस नजर आएगा, बाहर देखो तो रात और दिन में, मौसमों में, हर चीज के अंदर तुम्हें एक बैलेंस नजर आएगा। जिसने तकदीर बनाई, तकदीर का मतलब क्या है कि जिस तरह से आप कहें कि कदर है ना, एक अंदाजे के मुताबिक हुआ सारा काम। तो अंदाजे के मुताबिक किस तरह से होगा कि अगर इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो उसका भी एक अंदाजा है कि और ये है कि किस किस मकसद के लिए पैदा किया है, दुनिया में आना है अगर किसी चीज ने तो क्या काम वो करेगी, और क्या उसकी शक्ल होगी, किस तरह की क्वालिटीज होंगी, किस जगह पे ये रहेगा, कहाँ पे इसकी कब्र बनेगी। और ये जो पूरी स्कीम है, हर एक के लिए अल्लाह ताला ने ये स्कीम बनाई हुई है। ये क्या है, ये तकदीर है। जिसने नबातात उगाई फिर इनको घना सरसब्जो शादाब बनाया। जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो दूर से जाके लगता है, इवन ब्लैकिश टच आने लग पड़ता है उनके अंदर, सब्जा इतना ज्यादा हो जाता है। अच्छा, फिर एक और चीज इसमें रह गई है, फिर राह हदायत दिखाई। यानी अल्लाह ताला ने पैदा किया, तुम्हें बैलेंस किया, और फिर ऐसे छोड़ नहीं दिया दुनिया में, बल्कि तुम्हारी हदायत का इंतजाम भी किया है, जिस तरह से अंबिया का सिलसिला है और जिस तरह से कुतुब का सिलसिला है। हम तुम्हें पढ़वा देंगे फिर तुम नहीं भूलोगे, सवाए उसके जो अल्लाह चाहे, वो जाहिर को भी जानता है और पोशीदा को भी जानता है। तो क्या है कि जिस तरह वो ऊपर के स्टेप्स आए हैं ना, कि ऊपर बताया जा रहा है कि हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है, इसी तरह वही से नवाजा जाना, किसी किसी इंसान को चुना जाना, फिर उसका वही से नवाजा जाना, फिर उस वही को याद करना, फिर उसके ऊपर अमल करना, फिर उसको आगे फैलाना, ये भी क्या है, ये सारे स्टेप्स हैं। जिस तरह से ऊपर स्टेप्स को मेंशन किया गया, ये भी सारे स्टेप्स हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये हम इन सारे स्टेप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आप नहीं भूलेंगे उस वही को, सिवाय इसके कि जो अल्लाह चाहे, और वो अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। सयदक्करु मन यख्शा। एक सेकंड। वनुयस्सिरुका लिल युसरा फदक्किर इन नफअतिद दिक्रा। हम तुम्हें आसान तरीके की सहूलत देते हैं, लिहाजा तुम नसीहत करो अगर नसीहत नाफे हो। यानी अपनी जिंदगी को, अपनी जान को हलकान मत कीजिए, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, दावत देते थे कि क्यों नहीं लोग मुसलमान हो रहे। इसका जिक्र काफी दफा कुरान पाक में आया, सूरह कहफ में भी हमने पढ़ा, फला अल्लाह का बाकी नफ्स का नफ्स इल्लम युमिनु बिहाजिल हदीस या सफा के। लगता है आप तो अपनी जान ही भुला देंगे इस बात के पीछे कि ये ईमान क्यों नहीं लाते इस बात के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जहां पे जरूरत है वहां पे नसीहत करो। जहां पे जिस शख्स ने कबूल करनी होगी वो कर लेगा। जो शख्स डरता है वो नसीहत कबूल कर लेगा, और उससे गुरेज करेगा वो जो इंतहाई बदबख्त हो, जो बड़ी आग में जाएगा और फिर इसमें ना मरेगा ना जिएगा। कद अफलहल कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा इस्मा रब्बिही फसल्ला। फला पा गया वो जिसने पाकीज़गी इख्तियार की और अपने रब का नाम याद किया और फिर नमाज पढ़ी। यानी रब का नाम का जिक्र किया और फिर उसने नमाज पढ़ी। तो जिक्र में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, एक तो याद करना उसमें शामिल है, दूसरा उसके ऊपर अमल करना शामिल है, और तीसरा उसको आगे फैलाना भी शामिल है। फिर तुम लोग दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर है। वल आखिरतु खैरु व अबका। और आखिरत बेहतर है और बाकी रह जाने वाली चीज है। इन हाज़ा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफी इब्राहीम व मूसा। और पहले आए हुए सहीफों में भी यही बात की गई थी, इब्राहिम और मूसा के सहीफों में। तो अभी तो हमें इब्राहिम और हजरत मूसा के सही, हजरत मूसा के ऊपर तौरात उतरी थी, उसका तो कुछ ना कुछ शक्ल में वो मौजूद है, लेकिन हजरत इब्राहिम के ऊपर कौन से सहाइफ उतरे तो हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उतरे हैं, और कहा जाता है कि 10 सहाइफ उनके ऊपर उतरे थे, और हजरत मूसा के ऊपर कुछ एक सहीफा उतरा था।
तो वो किधर है, वो अभी दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन हमें उनका पैगाम क्या था, उन सहीफों में कुछ तो पैगाम है, तो वो अल्लाह ताला ने हमें सूरत के आखिरी हिस्से में बता दिया है कि वो क्या पैगाम था। कि जिसने फलाह पाने वाले कौन है, जो पाकीज़गी इख्तियार करते हैं, अपने रब का जिक्र करते हैं और फिर नमाज अदा करते हैं, और वो दुनिया की जिंदगी के ऊपर आखिरत की जिंदगी को तरजीह देते हैं। सूरतुल गाशिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया, वजूहुन यौमइदिन खाशिया, आमिलतुन नासिबा, तस्ला नारन हामिया। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। गाशिया का मतलब होता है छा जाना। क्या तुम्हें उस छा जाने वाली आफत की खबर पहुंची है? ये क्या है वो आफत? यानी कयामत। अब जब कयामत आएगी ना, तो लोगों के दो ग्रोह बन जाएंगे। कौन कौन से होंगे वो दो ग्रोह? कुछ चेहरे उस रोज खौफजदा होंगे, चेहरों से मुराद है लोग, खौफजदा होंगे। ये कौन से लोग होंगे? कुछ चेहरे उस रोज खौफजदा होंगे, सख्त मुशक्कत कर रहे होंगे, थके जा रहे होंगे, शदीद आग में झुलस रहे होंगे, खोलते हुए चश्मे का पानी उन्हें पीने को दिया जाएगा। खारदार सूखी घास के सिवा कोई खाना इनके लिए ना होगा, जो ना मोटा करेगा और ना भूख मिटाए। तो ये कौन लोग हैं जो बड़े ही सख्त थकन की हालत में अल्लाह ताला के पास पहुंचेंगे? दुनिया में सख्त मुशक्कत में पड़े हुए थे, मगर वो सारी मुशक्कत किस लिए थी? दुनिया के हसूल के लिए वो सारी मुशक्कत थी। बहुत काम किया है दुनिया में, लेकिन अप्रोच क्या थी? दुनिया को हासिल करना, आखिरत ओरिएंटेड अप्रोच नहीं थी। उनका हाल ये होगा कि अभी भी उनको थकाया ही जाएगा, वहां पे भी वो थके ही रहेंगे, आराम नहीं है। दुनिया में भी आराम नहीं किया, एक तो गलत रास्ता इख्तियार किया, हकीकत को झुटलाया, नहीं इस बात पे यकीन किया कि क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला के सामने ऑडिट के लिए खड़े होना है, तो कुछ तैयारी कर लूं, नहीं की तैयारी, दुनिया में ही थकते रहे। अब आखिरत में भी थकना पड़ेगा, उधर कोई आराम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना जो दुनिया में थक रहे होते हैं, अपने रब की खातिर थक रहे होते हैं। अब उनका हाल क्या होने वाला है? तो उनके लिए तो एक्सपेक्टेशन है कि वहां पे उनको आराम मिलेगा, क्योंकि दुनिया में उन्होंने अपना आराम अल्लाह ताला की खातिर खत्म कर दिया, अपने आराम की कुर्बानी दी। वजूह यौमाइज़िन नाइमा, लिसअयिहा रादिया, फी जन्नतिन आलिया। कुछ चेहरे उस रोज बारौनक होंगे, अपनी कारगुजारी पर खुश होंगे, आली मकाम जन्नत में होंगे। आली मकाम जन्नत कौन सी है? जन्नतुल फिरदौस। कोई बेहुदा बात वो वहां नहीं सुनेंगे। उनमें चश्मे रवां होंगे, उनके अंदर ऊंची मसनदें होंगी, यानी तख्त होंगे ऊंचे ऊंचे, सागर रखे हुए होंगे, गांव तकियों की कतारें लगी होंगी, और नफीस फर्श बिछे हुए होंगे। यानी एक होता ना कि कितनी सहूलत, कितनी नेमतों के बारे में इंसान की अक्ल जो है वो क्लाइमेक्स तक जा सकती है कि हाँ मुझे ये दुनिया में मैं वेकेशन पे जाऊं। इंसान सोचते हैं ना, मैं वेकेशन पे जाऊं, वहां पे बहुत ज्यादा आराम होगा, बस पानी बह रहा होना चाहिए, कोई नेचुरल सीनरी बड़ी खूबसूरत सी माइंड में आती है, किसी की कोई कड़वी बात ना सुनने को मिले, चश्मे बह रहे हूँ, मैं आराम से बैठा हूँ एक जगह पे, और मुझे ना अच्छे अच्छे ड्रिंक्स ऑफर कर रहे हो, बड़े खूबसूरत घास का फर्श हो। लेकिन क्या होगा? थोड़ी देर बाद एक कॉल, रिंग टोन, फोन बजेगा और कहेंगे कि अच्छा नहीं, फलाना काम जो है वो आपके ऑफिस में आपको बुलाया गया है, आपके पीछे ये मसला हो गया है। तो ये सारी बातें होंगी। लेकिन जन्नत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहां पे जब थक हार कर रिलैक्स करने वहां पे पहुंचेंगे, तो वो हमेशा के लिए ही रिलैक्स करेंगे और बोर भी नहीं होंगे। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत व इलल अर्दी कैफा सुतिहत फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर। ये लोग नहीं मानते तो क्या ये ऊंटों को नहीं देखते कि कैसे बनाए गए? अब अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियां दिखा रहे हैं कि यकीन करो, गौर करो। क्या ये ऊंटों को नहीं देखते कि कैसे बनाए